My dear students, good morning to all. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। त्रिकोणमितीय फलन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, आगे भी सीखेंगे। आज हम सीखेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, दो कोणों का योग और उसके अंतर का त्रिकोणमितीय फलन, जिसके लिए यहाँ पर एक फिगर ऑलरेडी कंप्लीट बना दिया गया है और इस फिगर को बढ़िया से समझेंगे। साथ ही साथ इससे निर्माण होने वाले फॉर्मूले का भी अध्ययन हम लोग करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से फॉर्मूले तैयार होते हैं त्रिकोणमिति में। तो आइए सीखते हैं, लेकिन उससे पूर्व एक चीज आप याद रखें। वी नो दैट साइन माइनस एक्स is equal to minus sin x and cos minus x is equal to plus cos x। आप सोच सकते हैं कि ये तो फॉर्मूला कभी मिला नहीं है, कैसे इसके बारे में पता चले। इसका भी समाधान मैं अभी कर देता हूं, आप सीख लें। कोई पार्टिकल है, कोई कण है, कोई पॉइंट है, यहां से ये मूव करता है। यदि ये इस डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज मूव करता है और ये एक्स एंगल बना करके यहां पर पहुंच जाता है, तो ये निगेटिव एंगल होगा, ये एंगल निगेटिव होगा। साथ ही साथ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो प्लस माइनस का होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जब ये आएगा तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर कॉस धनात्मक होता है और कॉस के साथ साथ सेक धनात्मक होता है। साथ ही साथ बाकी जो होते हैं साइन, टैन, कॉट और कॉसेक, ये यहाँ पर निगेटिव होते हैं। तो साइन माइनस एक्स, ये माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका मान निगेटिव होगा। कॉस माइनस एक्स कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका मान पॉजिटिव होगा। बस इसका ये छोटा सा समाधान है। अब आइए यहाँ पर हम समझते हैं इसको कि ये फिगर क्या कहता है। कोई पॉइंट P, ये P पॉइंट एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष से ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में धनात्मक कोण बना करके और ये P2 पॉइंट पर पहुंचता है। इतना दूर जब ये तय करता है धनात्मक कोण x बनाता है, तो इस पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x sin x, क्योंकि इकाई रेडियस का ये सर्किल लिया गया है, यूनिट रेडियस का ये सर्किल है, इकाई त्रिज्या का ये वृत्त लिया गया है। मान लिया इकाई रेडियस का एक वृत्त है, और उस वृत्त पर कोई पॉइंट P1 मान लेते हैं। अभी यहां से ये चूंकि मूल बिंदु ओरिजिन, यहां से ये P1, ये दूरी हो जाएगा 1 इकाई यूनिट, और x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 0, इसलिए P1 0, ये बिंदु, ये पॉइंट P1 0 घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अर्थात पॉजिटिव डायरेक्शन में x कोण बनाकर P2 पर पहुंचता है। अब P2 पर जब ये पहुंचता है तो P2 पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहां से हम परपेंडिकुलर यदि खींचते हैं इस लाइन पर तो ये एंगल हो जाएगा x, ये एंगल x होगा, ये आधार और कर्ण का मान तो हमेशा 1 होगा। तो cos थीटा आधार बटा कर्ण, इकाई चूंकि कर्ण 1 है
इसलिए cos x P2 का नियामक या निर्देशांक cos x और y निर्देशांक हो जाएगा sin x, cos x sin x। अब यहीं से ये पॉइंट, ये पार्टिकल पुनः y एंगल बना करके उसी डायरेक्शन में, पुनः उसी दिशा में y कोण बना करके P3 पर पहुंचता है। y कोण बनाकर बिंदु P3 पर पहुंचता है। अब P3 पर जब ये आ गया तो यहां से एंगल देखें तो ये पूरा x और इसमें ये y, x प्लस y, इसलिए P3 का निर्देशांक या नियामक cos x प्लस y sin x प्लस y। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इस लाइन से ये निगेटिव एंगल बना करके P4 आता है, P1 निगेटिव एंगल बना करके P4 पर आता है। बिंदु P1 निगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव नहीं, अब यहां पर निगेटिव, घड़ी की सुई की दिशा में -y कोण बनाकर P4 पर पहुंचता है। P4 का निर्देशांक ये निगेटिव हुआ तो cos माइनस y और sin माइनस y, ये इसका निर्देशांक है। अब समझते हैं ये इतना जो एंगल है, यहां से देखें ट्रायंगल P2O P4, y प्लस इस एंगल को मान लिया जाए कि ये z है तो ये y प्लस z हो जाएगा P2O P4 में, और P1O P3 में आ जाए तो ये -y है। पॉजिटिव मेजरमेंट जब लेंगे इसका तो y होगा, तो y में ये z जुड़ जाएगा तो y प्लस z, और इधर y में z जुड़ जाएगा तो ये भी y प्लस z। अर्थात ये जो लाइन है P2 और P4 को मिलाने वाली रेखा, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण y प्लस z, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये ध्यान से देखें P2 और P4 को मिलाने वाली रेखा द्वारा ये कोण बनता है y प्लस z। साथ ही साथ P1 और P3 को मिलाने वाली रेखा के द्वारा जो कोण बनता है वो ये कोण बनता है, तो ये कोण भी y प्लस z होगा। तो जब केंद्रीय कोण बराबर होते हैं तो कोण की लंबाई, जीवा की लंबाई भी बराबर होती है। अर्थात P1 P3 is equal to P2 P4 since एंगल P1O P3 बराबर एंगल P2O P4। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है। ट्रायंगल P1O P3 कंग्रुएंट सर्वांगसम है।
तो इसका साइड P1 P3 और उसका साइड P2 P4 ये इक्वल होगा, ये बराबर होगा, क्योंकि जब किसी ट्रायंगल में ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस इक्वल, फिर ये रेडियस इक्वल, साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो ट्रायंगल कंग्रुएंट सर्वांगसम हुए, उसका जो थर्ड साइड बच जाता है वो भी बराबर होगा। ठीक है। अब इन दोनों का लेंथ हम फाइंड करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट यहां पर फाइंड है, कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और डिस्टेंस फार्मूला से हम P1 P3 और P2 P4 का मान निकालेंगे, दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे। इसको मान लेते हैं एक नंबर, P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4, इसको एक नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी सूत्र से, P1 P3 होल स्क्वायर, दूरी सूत्र क्या कहता है? डी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसका उपयोग हम करने जा रहे हैं। अब P1 P3 के लिए ये 1 0 और इसका कोऑर्डिनेट ये हुआ cos x प्लस वाई, ये x1 मान लिया जाए, तो x2 का मान हो जाएगा 1, फिर y1 sin x प्लस वाई 0, अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 2 कॉस x प्लस वाई प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई। 0 से कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो इसका मान 1 होगा। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसका मान 1, साथ में यह 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आगे देखा जाएगा। अब P2 P4 का, इसको नंबर 2 लिख देते हैं, जरूरत पड़ी तो इसको एक लाइन आगे बढ़ाएंगे। P2 P4 इसका होल स्क्वायर, P2 का मान cos x और sin x इसका कोऑर्डिनेट, और P4 का cos माइनस वाई sin माइनस वाई, cos x माइनस cos माइनस वाई, ये हुआ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin माइनस वाई। ये देखिए cos माइनस वाई का मान हो जाएगा, जिसे x के जगह पर y रख दे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यहां भी होगा cos x माइनस cos y होल स्क्वायर, और sin माइनस वाई इसका मान हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस पहले से है तो माइनस इंटू माइनस प्लस sin x प्लस sin y होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करते हैं दोनों का, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y। ठीक है। cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x इन दोनों को एक साथ ऐड कर दें, इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 1। फिर इन दोनों को यदि एक साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1। ये 2 पद और यहाँ के 2 पद ये निकल गए। अब यहाँ आते हैं माइनस 2 कॉमन निकाल लें, इसमें 2 कॉमन निकाल लें इसमें, तो बचेगा cos x cos y माइनस sin x sin y। ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2
कॉस एक्स कॉस वाई, ब्रैकेट में बंद रहेगा, साइन एक्स साइन वाई। इसको नंबर 3 लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा है कि P1 P3 और P2 P4 इन दोनों का मान बराबर है। तो जब इन दोनों का मान बराबर है तो उनका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या पाते हैं, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 P1 P3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P2 P4 होल स्क्वायर। P1 P3 का होल स्क्वायर इतना आया है 2 माइनस 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। P2 P4 का मान 2 माइनस 2 इंटू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब देखिए ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये बचेगा -2 कॉस एक्स प्लस वाई -2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब यहां पर देखते हैं तो -2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और क्या हमें परिणाम मिला उसको देख लेते हैं। कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई, ये माइनस होगा यहां पर, साइन एक्स इंटू साइन वाई। यह एक फॉर्मूला हुआ, एक आइडेंटिटी हुआ जिसका उपयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे। अब यहां पर यदि हम x के स्थान पर x रहने दें और y के स्थान पर -y रखें तो एक नया आइडेंटिटी हमें प्राप्त हो जाएगा, cos x प्लस इस तरह से cos x cos -y, फिर यहां लिख देते हैं माइनस साइन x साइन -y। अब ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस x माइनस वाई। यहां पर कॉस माइनस वाई जो है इस नियम के अनुसार पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस x कॉस y। और साइन माइनस वाई इस नियम के अनुसार निगेटिव होगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव दैट इज पॉजिटिव, साइन x साइन y। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कंबाइंड रूप से हम लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को हम यहां पर cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। और यदि यहां माइनस होता है तो यहां पर प्लस होता है। दोनों को एक साथ कंबाइंड रूप से लिख लिया। इसको आप याद करेंगे, R फॉर रिमाइंडर, रिमेंबर, ये रिजल्ट के रूप में आप याद रखेंगे। अब इसके बाद अन्य आइडेंटिटी पर भी विचार होगा। अब कुछ अन्य आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। cos π/2 माइनस एक्स, cos π/2 माइनस एक्स, ये तो आप पिछले क्लास में भी पढ़े हैं। इसको यदि 90 डिग्री ले तो ये साइन एक्स होगा।
साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस एक्स। ये कोई विशेष नहीं, साधारण सी आइडेंटिटी है ये। अब इसके आधार पर देखते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, इसको लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। साइन यदि इस पूरे को थीटा माने तो 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसी का उपयोग हम करेंगे एक दूसरी तरह की आइडेंटिटी, जो कि अति महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है, उसको प्रूफ करने में, और वो आइडेंटिटी है साइन एक्स प्लस वाई की। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई। इस ब्रैकेट को यदि खोल दिया जाए तो होगा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों को एक साथ लिख दें, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स एक साथ रहे और माइनस वाई अलग रहे। अब यहां पर कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला यूज किया जाए। कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। कॉस एक्स, एक्स की जगह पर पूरा ये लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स यानी पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस वाई। यहां माइनस होता है तो इधर प्लस होता है, और यहां जब प्लस होता है तो यहां माइनस होता है, तो यहां पर माइनस है। इस लाइन के बाद यहां पर हम आए माइनस साइन एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एक्स साइन वाई। अब देखिए तो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया कॉस वाई, ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स साइन वाई। इस तरह से एक हमें आइडेंटिटी प्राप्त हुआ साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन, यहां प्लस आना चाहिए, यहां प्लस होगा क्योंकि सूत्र में यहां प्लस है, प्लस होगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये आइडेंटिटी, इसको भी याद करना है, रिमेंबर। अब y के जगह पर माइनस वाई रख दें, तो y के जगह पर जब माइनस वाई रखेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई, क्योंकि माइनस वाई रखेंगे तो भी प्लस में आ जाएगा, कॉस थीटा है, और यहां साइन है, माइनस में रखेंगे तो ये माइनस होगा, जो कि इस प्लस को माइनस कर देगा, तो कॉस एक्स साइन वाई। तो ये भी एक आइडेंटिटी हुआ, और इसको भी याद रखना है। और इन दोनों को कंबाइंड रूप से याद करने के लिए हम लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और जब यहां माइनस का चिन्ह होगा तो यहां भी माइनस का चिन्ह होगा। इस तरह से संयुक्त रूप से इस आइडेंटिटी को हम याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम tan के बारे में जानेंगे। tan थीटा, tan एक्स प्लस वाई, tan एक्स माइनस वाई को सीखेंगे। tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू
साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का मान ऊपर लिख दिया जाए, कॉस एक्स प्लस वाई का मान नीचे लिख दिया जाए। साइन एक्स प्लस वाई अभी लिखा गया है, इसलिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और नीचे कॉस एक्स प्लस वाई के लिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब यहां पर हमें tan के रूप में ये पूरे फंक्शन को लाना है, और tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब यदि यहां साइन है और tan लाना है तो cos से भाग दे दे, तो पूरे फंक्शन को अंश और हर दोनों में हम cos थीटा से भाग देंगे, तो यहां थीटा के रूप में x और y दोनों है। अंश और हर में अंश nr हर दिया cos x इंटू कॉस y से भाग देने पर, ये भाग देने पर क्या परिणाम मिलेगा। अब भाग दे करके दिखाना नहीं है क्योंकि हायर क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये सीधे भाग देंगे। अब यहां पर हम भाग देंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। टैन एक्स यहां पर कॉस वाई कैंसिल, यहां जब भाग देते हैं तो कॉस कट जाएगा, ये बचेगा साइन वाई बटा में कॉस वाई, टैन वाई प्लस है प्लस, यहां पर ये दोनों पद कट जाएंगे, 1 माइनस ये दोनों टैन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टैन एक्स इंटू टैन वाई। इस तरह से टैन एक्स प्लस वाई का मान यहां हमें प्राप्त हुआ। टैन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस टैन वाई 1 माइनस टैन एक्स इंटू टैन वाई। यदि यहां पर हम प्लस की जगह पर माइनस कर दें, यहां प्लस की जगह पर यदि माइनस कर दें तो यहां भी प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि y के स्थान पर हमें माइनस वाई रखना होगा। तो ये प्लस को माइनस कर देगा, ये भी प्लस को माइनस कर देगा, लेकिन इस माइनस को ये प्लस कर देगा। तो जब ये माइनस होगा तो ये थोड़ा आइडेंटिटी का चेंज, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली हम cot x प्लस वाई का भी मान निकाल सकते हैं। ऊपर में इस चिन्ह को, इस पद को ऊपर, उस पद को नीचे लिख करके और पूरी प्रक्रिया करके हम cot x प्लस वाई का मान, cot x माइनस वाई का मान निकाल सकते हैं, जो कि रिजल्ट के रूप में आता है cot x इंटू cot y माइनस 1, और नीचे हर में होता है cot y प्लस cot x। साथ ही साथ यदि x के स्थान, x प्लस y के स्थान पर हम x माइनस वाई रखें, तब यहां प्लस का माइनस हो जाएगा, यहां माइनस का प्लस होगा, फिर प्लस का ये माइनस होगा, तो ये परिणाम भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आइडेंटिटी का अध्ययन किया जाएगा। अभी और आगे भी आइडेंटिटीज हैं जिसके बारे में आप देखेंगे। इन आइडेंटिटी का प्रयोग आप प्रश्नों को हल करने में डायरेक्ट करेंगे। यहां पर ये बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आइडेंटिटी कैसे उत्पन्न, कैसे बनता है। ये नहीं कि डायरेक्ट कहीं से उत्पन्न हो जाता है, एक आइडेंटिटी से एक दूसरी आइडेंटिटी का निर्माण होता है, और ये निर्माण कार्य कैसे संपन्न होता है उसके बारे में जानकारी देना मेरा मुख्य उद्देश्य था। परीक्षा में अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। परीक्षा में अंक उन लोगों के भी आते हैं जिनको नॉलेज कम होता है। ज्ञान सबसे बड़ी चीज होती है। आपके पास कितना नॉलेज है वो आपका हमेशा काम आएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो निर्मित हो उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। मैंने 1-2 दिन लाइव क्लास की भी शुरुआत का प्रयास किया था, लेकिन समस्या यहाँ पर नेटवर्क की है, और नेटवर्क सही नहीं होने के कारण लाइव क्लास में जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत
लो कैटेगरी में जा रही है, जिसके कारण मैं लाइव क्लास लेने में थोड़ा असमर्थ हूँ। हाँ, भविष्य में यदि ऐसी व्यवस्था हो गई, नेटवर्क प्रॉब्लम दूर हो गया, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।